आपको अपडेट करें कि सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला का इंतकाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्ती आज़म की वफ़ात पर रंज का इजहार। मुफ्ती आज़म की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत सऊदी क़यादत के गम में बराबर के शरीक हैं। शाह सलमान और वली अहद से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा। तो आपको इस हवाले से अपडेट करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इज़हार ताज़ियत किया गया। अफसोसनाक खबर है, शाह सलमान और वली अहद से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत सऊदी क़यादत के गम में बराबर के शरीक हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला का इंतकाल इज़हार ताज़ियत किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। हमने बजट को काउंसिल से अप्रूव कराया, बजट के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। कहीं पर सैफुद्दीन साहब ने या उनकी सियासी जमात ने, मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए, मैं सैफुद्दीन साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं गलत बयानी से इतना तंग आ गया हूं, इतना तंग आ गया हूं इस मुनाफिकत से कि मुझे ये बयान करना पड़ता है। मैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा बुजुर्ग है वो आदमी, लेकिन मैं समझता हूं मेरे लिए वाजिब है कि मैं बताऊं लोगों को कि यार ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। आप अदालत जा रहे हो, ये कह रहे हो, और आप सबने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि जी काउंसिल की मंजूरी के बगैर मेयर ने ये चीज़ कर ली। ये मैंने कागज़ दिखा दिया आपको। उसके बाद ये करारदाद है तमाम बजट दस्तावेज़ात की जो काउंसिल से अप्रूव होती है, ये पेश किया गया, उसके बाद करारदाद मंजूर हो गई। अब ये कहते हैं करारदाद नहीं हुई। गलत बयानी की एक हद होती है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप अदालत में जा रहे हैं, अदालत ने नोटिस किया है, गालिबन 3 नवंबर को ये केस लगा है, हम लड़ेंगे उसको कि अब तो ये चूंकि सब जुडिस भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इनको फैसले को चैलेंज करना चाहिए था, या वहाँ से फैसले को अब रुकवाना चाहिए। बाहर क्या, मैंने कहा जो सियासी एतबार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दोस्तों के ज़रिए मैं पेश कर सकता हूँ वो पेश करूँ, और ये जो दोहरा मयार है, गलत बयानी है, मैं कहता हूँ ऑन ओथ अदालत में जाके आप, उस दिन मैंने आपको दिखाया था गलत बयानी जो उन्होंने पाक्स के हवाले से की थी, आज मैं आपको ये एमयूसिटी के हवाले से बता रहा हूँ। ये लोग नहीं चाहते शहर में काम हो, ये अपनी मोहब्बत में इतने कायल हैं कि यार अगर काम हो तो हम करें, बस खुद करते नहीं हैं, और दूसरा करते तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ हमारे दोस्त, अगेन सियासी हैं, तिजारत से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने एतराज़ किया कि जी ये आपने हमसे पूछे बगैर कैसे बढ़ा लिया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, उन भाइयों से, कि जब एफबीआर टैक्सेशन करती है तो उनसे पूछ के करती है। जब मैंने 5,000 रुपये से कम करके 400 रुपये किया था तो मैंने उनसे पूछ के किया था। ये काउंसिल का इख्तियार है। 5,000 रुपये को कम करके 400 रुपये कर दिया गया, और 400 रुपये को बढ़ा के 750 रुपये किए। अब मैं बताता हूं क्यों। पिछले साल जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक एक ज़माना था शहर के अंदर बल्दिया के फैक्ट्री के हादसा होते थे, बड़े इशूज़ थे, आग लगती थी, कहीं आप और इदारों की एम्बुलेंसेस को देखते थे, फायर ब्रिगेड को देखते थे। अब सब्सटेंशियल डिफरेंस आया है हमारी परफॉर्मेंस में, और मैं फिगर कोट करना चाहूँगा आपको कि हर साल फायर ब्रिगेड के महकमे पे बल्दिया उज़्मा कराची 2 अरब रुपए खर्च करती है, तनख्वाहों की मद में, फायर रिस्क अलाउंस की मद में, और एडीपी डेवलपमेंट की मद में। तो पिछले साल 760 आग लगने के वाकयात हुए सनतों में या मार्केटों में। 760, बड़े पैमाने की भी आग लगी है, छोटे पैमाने की भी आग लगी है, दरमियाने दर्जे की भी लगी है। वो यही हमारे मेहनत कश जो फायर ब्रिगेड का स्टाफ है, जिसको हम लोग फायर रिस्क अलाउंस देते हैं, बिकॉज वो अपनी जान हमारे लिए जोखिम में डालते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उनको। 760 सनतों में और कमर्शियल मार्केट्स में आग लगने के वाकयात हुए। 477 वाकयात घरों में आग लगने के हुए।
और 402 वाकयात जो छोटे मोटे होते ना, कहीं झोपड़ी में आग लग गई, कहीं ओपन एरिया में आग लग गई। 1600 वाकयात हुए जो कि केएमसी की फायर ब्रिगेड टीम ने क्लियर किया। ये नालों की सफाई में खर्चा हुआ, ये कहां से होता है? आज हम ये सड़कों की अस्तरकारी कर रहे हैं, कहां से हो रहा है? यही पैसा जो हमारे पास आ रहा है, जो मैंने आपको बताया पिछले साल 1.68 बिलियन आया बजटेड है, और इस साल मैंने आपको बताया, वो बताता हूं भी, आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूं, आप खुश होंगे सुन के। अगस्त के महीने में 35 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक ने इकट्ठा किया। 35 करोड़ रुपए, जो साल का 15 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आता था, वो 35 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। एक बड़े अरसे के बाद केएमसी अपने बिजली के बिल खुद पे कर रही है। अब सिंध गवर्नमेंट नहीं पे कर दी, पहले सिंध गवर्नमेंट पे करे थी। हमने 8 करोड़ 80 लाख रुपए अपना बिजली का बिल खुद पे किया। उनका कलेक्शन चार्ज 7.5% का वो दिया। 24 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, केएमसी के अकाउंट में, एक माह में। और वो 24 करोड़ रुपए का मतलब है कि मेरे पास 24 करोड़ रुपए हैं कि आज मैं गली मोहल्लों को भी ठीक कर सकूं और अपनी शाहराहों को भी ठीक कर सकूं। किसी की तरफ जा नहीं रहा हूं कि हाँ यार ये जो इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है। जहां देखें कोई हादसा होता है, आपको केएमसी रिस्पॉन्सिव नजर आती है। आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था, उस तरह करना चाहिए था, लेकिन कम से कम आपको केएमसी की प्रेजेंस नजर आती है, काम करते हुए नजर आते हैं। ये वो दौर नहीं है कि कहें हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इसको पॉलिटिसाइज करने। तो मैं हकायक आपको बताना जा रहा था कि हकायक हैं क्या। अब आ जाएं जो दूसरा आजकल मेरा एजेंडा है, 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने का। बा कमाल, बा किरदार, बा सलाहियत अफराद कहते थे पिछले 2 साल से कि हमारे पास तो ना वसाइल है ना इख्तियारात हैं, हर चीज़ के ऊपर सिंध हुकूमत काबिज़ है। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजबूरन मुनाफिकत को एक्सपोज करने के लिए। हमने बताया 27 अरब रुपए इनको मिले हैं। इन्होंने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, 27 अरब में तो तनख्वाह भी पे करते हैं हम। हमने कहा ठीक है। फिर हमने उसका जवाब दिया कि इतने अरब रुपए उस 27 अरब में से तनख्वाह पे करने के बाद आपके पास बचे हैं। पहली चीज़ एक्सपोज हुई। फिर हमने आपको बताया कि टाउन ने आके 14 अरब रुपए रोड कटिंग के मद में ले लिए। रोड कटिंग क्या होती है? आज मैं कल कहीं बैठा हुआ था, कोई दोस्त मुझे मिला जो लालू खेत में रहता है, एक दोस्त नाज़माबाद में रहता है। उन्होंने कहा सर आप खुदा का वास्ता है हमारी गलियों में आइए, जाके हाल देखिए। रोड कटिंग इसलिए ली जाती है कि अगर आपने रोड खोदी है 2 दिन बाद आके आप उसको रिपेयर कर दें, रेस्टोरेशन के लिए होती है। आज वो पैसे लिए हुए कई माह बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, रोड रिपेयर का काम स्टार्ट नहीं हुआ। आप में से किसी सहाफ़ी का मैं